गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेस का लेक्चर सेकंड, जिसमें हम लोग डीपली पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। पिछले वीडियो में लेक्चर फर्स्ट में हमने बहुत सारी चीजें कवर करी जो भी इस चैप्टर की बेसिक थी कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। और पिछले वीडियो के लास्ट में हमने कुछ टर्म्स भी डिफाइन करे थे, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। तो उसमें हमने ये बोला था कि हम अगली वीडियो में आपको ये जो है प्रोसेस समझाएंगे, जिसमें हमारा लेक्चर सेकंड जो है वो पूरा का पूरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्यूचर बिल्डर चैनल एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको एसएसटी, साइंस, ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश क्लास 10th की ऐसी ऐसी जो सब्जेक्ट्स है इनके वीडियोस, इनके एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते हैं और आप यहाँ से पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं आप अपने क्लासेस में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेनली जो अमीबा है, ठीक है, इसका जो प्रोसेस होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो पैरामीशियम है इसके बारे में। तो लेक्चर शुरू करते हैं। 1 minute गाइस। तो सबसे पहला हमारा ये है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इज ऑब्टेन्ड इज डिफर, जैसे कि जो फूड है वो भी अलग अलग होता है, और लोग जो हैं जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम है, ठीक है, फिर कोई एक अमीबा है, कोई एक परमीसियम है, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फूड को लेते हैं, ठीक है। काऊ है, बफेलो है, हम लोग हैं। तो ये सारे में जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अलग होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, और इसी तरीके से जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी डिफरेंट होता है, यानी कि सबका डाइजेस्टिव सिस्टम सेम नहीं होता, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है, हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो, फंगी हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, ह्यूमन बींग हो, ठीक है। ये सारी ऑर्गेनिज्म है जिसमें भी लाइफ सस्टेन करता है, एग्जिस्ट करता है, ये सारी ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इन सब के खाने का तरीका अलग है, और इस तरीके से इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ठीक है, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो खाना है उनके इंटायर सरफेस से लिया जाता है, यानी कि उनका जितना भी एरिया है, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड है, उनके पास एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ठीक है। उनके पास एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि वो खाने को वहां पे डाल सके। तो उनका जो इंटायर सरफेस है, यानी कि जितने दूर में वो कवर कर रहे हैं अपने सेल को, उनका सेल जितना बड़ा है उस पूरे ही सरफेस में जो है वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है और जो खाना लेने का प्रोसेस है वो चलते रहता है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की, जैसे हम है, एक जो बैक्टीरिया है, एक फंगी है, उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो इतना छोटा है। और हम ऐसे हैं कि आप किसी भी दूसरे बंदे को डायरेक्ट अपने आंखों से देख सकते हो। तो हम काफी बड़े उनके कंपैरिजन में, बहुत मिलियंस टाइम बड़े हैं बैक्टीरिया और फंगी के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है, वैसे वैसे उनके जो फंक्शन है, ठीक है, उनके जो फंक्शन है वो भी स्पेशलाइज तरीके से परफॉर्म होने लगती है, ठीक है। जो बॉडी पार्ट होती है हमारी वो काफी स्पेशलाइज्ड है, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सके। यानी कि जब हमने लेक्चर फर्स्ट भी देखा था तो ये देखा था कि उसमें क्या था कि रेस्पिरेशन था, न्यूट्रिशन था, ठीक है, और कौन सा प्रोसेस था, बहुत सारे प्रोसेसेस थे, ठीक है। डाइजेशन था, एक्सक्रीशन था। इन सारे प्रोसेसेस में हमने पहले ही डिस्कस किया कि इन सारे प्रोसेसेस का एक एक करके एक सेपरेट वीडियो बनने वाला है, जिसकी वजह से ये चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे ये देखा था कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिज्म का वो जिस तरीके से इंक्रीज करते जाता है, उनका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट भी है उस तरीके से बनता है, और ठीक है, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले एग्जांपल में देखा था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम ये पढ़ेंगे, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पे खाना खाते हैं, वो खाते खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर मैटर जो कि मरा हुआ है और सड़ता हुआ हो। जैसे कि अगर किसी लायन का डेड बॉडी हो गया, अगर किसी डियर का डेड बॉडी हो गया, ठीक है, अगर किसी ह्यूमन बींग का डेड बॉडी हो गया, तो अगर उस पे कोई ऑर्गेनिज्म आके खाना खाता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो चाहे प्लांट भी हो सकता है, अगर कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो मरते हुए प्लांट पे, ठीक है, अगर कोई प्लांट गिर गया, उसका सेल अब डेड कर रहा है, उस पे कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। Some organisms feed on dead and decaying organic matter. This mode of nutrition is called sapro,
फाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे खाना खाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे खाते हैं खाना, और इस तरीके का जो न्यूट्रिशन का मोड है इसे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। द फूड इज पार्सली डाइजेस्टेड आउटसाइड। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होता है कि जो खाना है वो कुछ जो है पार्सली कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, आउटसाइड में डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के, एंड देन इट इज एब्जॉर्ब, और फिर जो खाना है वो एब्जॉर्ब किया जाता है इन ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जो खाना है वो पार्सली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, पहले आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के थ्रू। यानी कि इनका जो आधा डाइजेशन है वो कहाँ पे हो जाता है, आउटसाइड में हो जाता है, और बाकी का बचा डाइजेशन इनका कहाँ होता है, एब्जॉर्ब होता है उसके बाद में, ठीक है। जैसे सैप्रोफाइट का हम एग्जांपल ले सकते हैं फंगी, ठीक है। फंगी का एग्जांपल है सैप्रोफाइट का, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको क्लियर हुआ। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे खाना खाते हैं। जैसे फंगी का एग्जांपल हुआ, अगर हम किसी ब्रेड को 2-3 दिन के लिए अगर हम कहीं पे रख देते हैं, रूम के किसी भी पार्ट में रख देते हैं और खासकर मॉइस्ट प्लेस पे रखते हैं, तो मॉइस्ट प्लेस पे जो फंगी है वो काफी जल्दी आके उस ब्रेड पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो अब जो ब्रेड का सेल है वो डेड हो रहा, अब जो ब्रेड है वो अब वो सड़ रहा, ठीक है। तो उस पे फंगी आके खाना खाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सैप्रोफाइट। जिस तरीके से एक मशरूम भी एक फंगी है, बट ये एक यूजफुल फंगी है, हम इसे खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो टॉपिक है वो ये रहा, ठीक है। फिर हम देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है और जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के एक्सपेंस पे खाते हैं, यानी कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाना बना रहा है उस पे खाते हैं और साथ ही में उसको हार्म भी करते हैं, एंड कॉजिंग इट हार्म। बहुत सारे केसेस में ये लोग उनको हार्म भी करते हैं। ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासाइटिक। और जबकि जो सैप्रोफाइटिक था वो क्या हो रहा है, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड कर जाता है तब कोई जब कोई ये ऑर्गेनिक मैटर डेड हो जा रहा है तब कोई ऑर्गेनिज्म अगर उस पे खाना खाता है तो वो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है वो क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के खाने बनाए, किसी दूसरे के एक्सपेंस पे अगर वो खाता है और साथ में उसको हार्म भी पहुंचाता है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासाइटिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जॉब की बात करें, जब हम खाना खाते हैं हम खुद से मेहनत करते हैं, अनाज को ये करते हैं, अनाज को उगाते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको खाते हैं और ब्लड बनाते हैं, और जो लीच है वो हमारे बॉडी से अटैच होके हमारा खून जो है वो लेता है और हमारे खून को अपने फूड के तौर पे लेता है। तो जो लीच है उसने कुछ भी काम नहीं करा, हमने काम करा, ठीक है। तो हमारे खाने को वो ले रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अभी ये यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सम ऑर्गेनिज्म फेड ऑन द एक्सपेंस ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इट टर्न कॉजिंग इट हार्म, दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो पैरासाइटिक मोड अपना रहे हैं वो क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे अगर कोई लीच हमारे पैर में या फिर हाथ में अगर आके चिपक गया और ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहां से, तो हम क्या हुए, हम बॉडी ऑफ होस्ट हुए, ठीक है, हम उसके होस्ट हुए, ठीक है। तो वो जो लीच है वो हमारे ऊपर आके अपना न्यूट्रिशन डायरेक्टली कर रहा, डायरेक्टली डंक ले रहा और ब्लड हमारे में से एक्सट्रैक्ट कर ले रहा। तो हम उसके हुए होस्ट और वो उसने क्या किया, न्यूट्रिशन जो है वो डायरेक्टली ले लिया। और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल, जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टो पैरासाइट और एक होता है एंडो पैरासाइट। जो एंडो पैरासाइट होता है वो अंदर में होता है, जैसे एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस एक कीड़ा है जो कि हमारे पेट में हो जाता है, जिसको नॉर्मली हम लोग यूजुअली लाइफ में कीड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कीड़ी है वो एक ऐसा पैरासाइट है जो कि होस्ट के अंदर रहता है, ठीक है, इंडो पैरासाइट। और ये जो एक पैरासाइट है ये होस्ट के बाहर रहता है, एक तो पैरासाइट। इसी तरीके से कैस्कटा भी जो एक प्लांट है वो भी एक पैरासाइटिक प्लांट है, ठीक है, ठीक है, पैरासाइटिक प्लांट है। पैरासिटिक प्लांट में हमने कैस्केटा के बारे में ये देखा था कि जो कैस्केटा है वो किसी भी प्लांट के ऊपर रहता है और उसका जो फूड है वो लेता है। बट इन केस कैस्केटा क्या करता है कि वो रूट से जो एसेंशियल मिनरल्स है, वाटर है, वो भी उस प्लांट को प्रोवाइड करता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। इस तरीके से अब हम देखने वाले हैं कि जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा में, अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड है, ठीक है। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि जो सिंगल सेल्ड होता है उसमें क्या होता है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो पूरे सरफेस पे होता है। तो जो अमीबा है वो कैसे फीड करता है, वो फीड करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखिए ये जो फूड है उस पार्टिकल को ये अपने अंदर लेता है स्यूडोपोडिया की मदद से, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटिस, ठीक है।
फेगोसाइटिस्ट। ये फूड को क्या करता है, ये फूड पार्टिकल को किसके थ्रू से लेता है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। हमारा भी जो फूड पाइप है उसको भी हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, बट जो अमीबा का स्यूडोपोडिया वो काफी डिफरेंट है हमारे से, बिकॉज हम मल्टी सेलुलर है और वो एक सिंगल सेल्ड है, ठीक है। हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल है, बट एक अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फूड पार्टिकल उसको स्यूडोपोडिया की मदद से लेता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटिस। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये जो फिगर है, ये येलो कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बीच में एक ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा अमीबा है, और ये जो पिंक है ये फूड है, ठीक है। तो जो इसका आउटर सेल है जिसको इसने इस तरीके से बनाया, ठीक है, फूड को देखते, तो ये इसका स्यूडोपोडिया हो गया, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है वो एक ही सेल में हो रहा है, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, और इस प्रोसेस को, पहले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटिस, ठीक है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इस तरीके से जो अमीबा है वो फूड पार्टिकल को स्यूडोपोडिया की मदद से लेता है, और बाद में जो इनगल्फ फूड है वो उसको एक फूड वैक्यूल में बना देता है, ठीक है। अब इसने फूड को लेके क्या किया कि ये जो एंड है, ठीक है, ये एंड को इसने कनेक्ट कर दिया, और इसने एक क्या बनाया, वैक्यूल बनाया, ठीक है। इसने खुद से अपने सेल को चेंज करके क्या बनाया, वैक्यूल। ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये फूड वैक्यूल है, ठीक है। अब क्या होता है, फूड वैक्यूल में जाने के बाद एज द फूड वैक्यूल पासिस थ्रू द साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा के अंदर आप जो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो फूड का पार्टिकल है, ये जो पिंक कलर का पार्टिकल है, ये साइटोप्लाज्म से जा रहा है, तो उस साइटोप्लाज्म में क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है, तो उसमें डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ऐसे प्रोसेसेस जो होंगे, जो डाइजेशन है, ठीक है, वो खाने की, पचने की वो होती है, ठीक है। हम फिर से इसको मतलब एक एक करके हम ह्यूमन बींग में भी ये सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे खाने से जो न्यूट्रिएंट है वो हम लेते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। और जो एसिमिलेशन है, ठीक है, उसको बाकी जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में कैसे जाता है, वो पूरे सेल में कैसे जाता है, और फिर एक्सक्रीट कैसे होता है, ठीक है, इजेशन जो होता है वो एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी जो प्रोसेसेस है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरीके से ये जो फूड है साइटोप्लाज्म में गया, तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन जैसी जो प्रोसेसेस है वो होगी। साइटोप्लाज्म में 3 प्रोसेसेस होंगी, कौन कौन सी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, ठीक है। और फिर फूड वैक्यूल फिर ओपन हो जाता है आउटसाइड की तरफ, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट खाना जो है, इजेशन के तौर पे अनडाइजेस्टेड फूड जो अमीबा डाइजेस्ट नहीं कर पाया वो निकल जाता है। एक एक करके हम इस फिगर में देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस है आपका इंजेशन, ठीक है। फिर ये जो इंजेशन है ये स्यूडोपोडिया की मदद से होता है, इसको हम कहते हैं सेगोसाइटोसिस, ठीक है। और फिर बाकी के 3 प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, वो होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। और जो पांचवा प्रोसेस है इजेशन, ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाता है। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि ये हमारा अमीबा है, ये ब्लैक वन इसका न्यूक्लियस है, और इसके साइड में जो पूरे सेल में डॉटेड स्ट्रक्चर है वो इसके साइटोप्लाज्म को दिखाता है। इस अमीबा के सामने एक फूड आता है पिंक कलर का, इसको देखते ही ये अपने स्यूडोपोडिया को बनाता है, जिसमें वो अपने सेल को ऐसे बड़ा करता है, एक्सपैंड करता है, और स्यूडोपोडिया लेके इस फूड को इनगल्फ करता है। इनगल्फ करने के बाद स्यूडोपोडिया की एंड को कनेक्ट करके वो फूड वैक्यूल बनाता है खुद से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो फूड है ये इस अमीबा सेल के अंदर जा चुका है। ये जो अमीबा सेल है, अब इसमें साइटोप्लाज्म है, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। इस तरीके से डाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे सेल में जो है वो फैल जाते हैं, एसिमिलेट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से ये प्रोसेस यहाँ पे आता है, ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसी वैक्यूल के थ्रू, ठीक है, इसी वैक्यूल के थ्रू, जिस तरीके से ये वैक्यूल बना था फूड वैक्यूल, इसी वैक्यूल के थ्रू जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर ऐसे ब्रेक करके सेल को निकल जाता है। तो इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है अमीबा का, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो क्लियर होता है। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, आपको फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रिशन इन पारामेसियम, ठीक है। जो पारामेसियम है ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, और ये भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो पारामेसियम के बारे में थोड़ा तो डिफरेंट होगा, तब तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो पारामेसियम है, ठीक है, ये भी है होलोजोइक न्यूट्रिशन को करता है, ठीक है। लेकिन इनके पास एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, सीलिया, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इन्हें हेल्प करता है फूड को इनगल्फ करने के में। यानी कि जो अमीबा था उसमें फूड कौन इनगल्फ इनगल्फ करता था, वो करता था स्यूडोपोडिया। और यहाँ पे पारामीशियम में जो फूड इनगल्फ करता है वो करता है सीलिया, और ये होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रू द ओरल ग्रुप। यहाँ पे हम देखते हैं
देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है, ठीक है, ये स्लिपर टाइप फिगर है, ये पैरामीशियम का है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप के अंडर में लिया गया। इसके जो साइड साइड जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये सीलिया है, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया है, ये सीलिया है। इसी के थ्रू जो फूड है वो ये पैरामीशियम जो है वो इनगल्फ करता है, ठीक है, और इनका भी मोड क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। इसी तरीके से एक फूड वैक्यूल भी बनता है, जैसे फूड अंदर जाता है तो फूड वैक्यूल बनता है, ठीक है, जैसे फूड अंदर गया तो वैक्यूल बना। अब वैक्यूल हम देख सकते हैं जैसे इस टाइप का वैक्यूल बना, ठीक है, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, पैरामीशियम के अंदर फूड अंदर जाने के बाद ये वैक्यूल बना। इस वैक्यूल बनने के बाद फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म। सेम जो प्रोसेस है वो होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसके पास सीलिया है, ठीक है, उसके पास सूडोपोडिया था। इसने सीलिया से खाना लिया, ठीक है, फूड वैक्यूल बनाया। फूड वैक्यूल में एब्जॉर्ब होने के बाद साइटोप्लाज्म में तीनों प्रोसेसेस होंगी, डाइजेशन होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, और बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, जिसे हम एनल पोर कहते हैं पैरामीशियम में, ठीक है, या फिर साइटोपाइज कहते हैं, इसके थ्रू जो वेस्ट फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो निकल जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ये एनल पोर है, ठीक है, इस तरीके से जो वेस्ट फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो पैरामीशियम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे जो फूड है, ठीक है, वो सीलिया के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। सपोज कि जो फूड है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से वो सीलिया के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, फूड वैक्यूल बना, ये साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में फूड जाने के बाद वो डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेट हुआ, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट फूड है, वो छोटे छोटे एनल पोर्स ऐसे तरीके से बन के वो बाहर निकल जाता है। और ये जो पैरामीशियम है वो सीलिया के थ्रू से या ओरल ग्रुप के थ्रू से भी जो खाना है वो लेता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो पैरामीशियम का, ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस फिगर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वीडियो है हमारा यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो गया, ठीक है। इस टॉपिक में इतना ही था, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं अमीबा का। अमीबा में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, फूड जब इनके सामने आता है तो ये सीडोपोडिया बनाते हैं, ठीक है, सीडोपोडिया बनाने के बाद अब ये क्या करते हैं, इसको इनगल्फ करते हैं और फिर ये बनाते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल बनाने के बाद ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। आपने सबने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विडी स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे सेल में रहता है, ठीक है। तब इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और फिर ये प्रोसेसेस होने के बाद, ठीक है, फिर क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो आपको पिंक दिख रहा है, ठीक है, ये और डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट हुआ, और ये जो छोटा सा पिंक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो है अनडाइजेस्टेड रह गया, और ये फिर वेस्ट के तौर पे ये निकल जाता है। कहाँ से, ये फिर से जो फूड वैक्यूल बना रहता है ये ब्रेक डाउन होता है और फिर ये निकल जाता है। जबकि जो पैरामीशियम है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो फूड है वो ओरल ग्रूव या सीलिया के थ्रू आता है, और फिर पैरामीशियम एक फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल बनाने के बाद ये साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड बच जाता है वो एनल पोर से निकल जाता है, ठीक है। वहां पे हम उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों को बोलते हैं, ठीक है। सूडोपोडिया की मदद से जो उसने इनगल्फ करा, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कुछ कह रहे थे, हाँ, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस कह रहे थे। और जो पैरामीशियम के केस में जो पैरामीशियम के केस में अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जा रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोपाइज, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोपाइज। और जो पोर होता है वो होता है एनल पोर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो टॉपिक है वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।